क्या आपने कभी किसी ऐसे मसीह को देखा जो बहुत प्रार्थना करता है, बहुत बाइबल पढ़ता है, चर्च में भी बड़ा वफादार है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन एक गलत दोस्ती, एक गलत रिश्ता या एक गलत साझेदारी उसके पूरे जीवन को उलट पुलट कर देती है। हम सोचते हैं इतना धर्मी इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वेल, आज हम पवित्र बाइबल से एक सच्ची कहानी को देखेंगे। एक राजा जो धर्मी था, बड़ा सफल था, परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन एक गलत साझेदारी ने उसकी आने वाली पीढ़ियों का खून बहा दिया। उस राजा का नाम यहोशापात। यस, हम बात कर रहे हैं राजा यहोशापात की। राजा यहोशापात का जो युग था, जो राज्य था, बड़ा परफेक्ट था, बहुत बढ़िया था। कल्पना कीजिए, यरूशलेम का बाजार शांति से चल रहा है, सैनिक सीमा पर खड़े हैं और दुश्मन दूर दूर तक आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि राजा यहोशापात ने मूर्ति पूजा को तोड़ा था, लोगों को व्यवस्था की तरफ लेकर आया था और पूरे राष्ट्र को परमेश्वर की ओर उसने मोड़ दिया था। यह हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास अध्याय 17 वचन 3 से लेकर 9 तक में। यहाँ पर लोग खुश हैं, देश सुरक्षित है और परमेश्वर प्रसन्न है इनसे। ये एक रिवाइवल का सीजन था जब सब लोग प्रभु की तरफ मुड़ आए थे। वह प्रार्थना करता था। ये राजा बड़ा विश्वास योग्य था, वह धार्मिक था, वह एक आपका आदर्श पादरी या कलीसिया का कोई मेंबर या कलीसिया का कोई अगुवा हो सकता है। ऐसा इंसान था वो। अब कहानी में यहाँ पर एक ड्रामेटिक मोड़ आता जब सब चीजें स्मूथ, अच्छी, बढ़िया चल रही थी। यहोशापात जो परमेश्वर का बंदा था, उसी ने अपनी एक संतान का विवाह उत्तर के राजा अहाब के परिवार में कर दिया। अहाब, यस यू नो इट। दूसरा इतिहास अध्याय 18 वचन 1 में लिखा है। अब ये अहाब था कौन? मूर्ति पूजा करने वाला, वो हिंसक था, बुरा राजा था। उसकी पत्नी इजबेल, यस इजबेल, एक हत्यारण, एक कपट और एक दुष्ट महिला। इमेजिन करें, सोच कर देखें, यहोशापात का कहता है, ओ अगर हम रिश्तेदारी कर लें तो चीजें सही हो जाएंगी, शांति होगी, युद्ध नहीं होगा, आपस में हम लड़ेंगे नहीं। इरादा यहाँ पर राजा का बिल्कुल नेक था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर डिसर्नमेंट नहीं थी। डिसर्नमेंट गायब हो चुकी थी। प्रभु का बंदा लेकिन इस डिसर्नमेंट को लेकर नहीं चल रहा है। एक गलत साझेदारी हमेशा युद्ध रोकती नहीं है। कई बार विनाश का शुरुआत यहीं से होता है। यहोशापात पर जब ये सब कुछ हुआ तो तुरंत न्याय नहीं आया। सब कुछ ठीक लगता रहा कुछ समय के लिए, लेकिन विवाह संबंध के जरिए कौन घर में घुस आया? अथल्या। अथल्या कौन? अहाब और इजबेल की बेटी। अब यहां पर जो कहानी है पूरी डार्क हो जाती है, भयानक हो जाती है। इस अथल्या के बेटे योराम ने अपने 6 भाइयों की हत्या कर दी और इस अथल्या ने अपने पोते अहज्या से दुष्टता अपनाई और फिर अथल्या ने अपने सारे पोते मार दिए ताकि खुद सिंहासन पर बैठे। एक एक करके पूरी वंशावली मिट गई। पाप तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ियों को खा जाता है। यहोशापात ने गलत संगति को अपने घर तक आने दिया और उसने वही पाया जो उसने बोया था। हम इस चीज को और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यस बैंक के बारे में शायद आप जानते हो, जो क्राइसिस हुआ था 2020 में। एक बहुत ही बढ़िया सफल संस्था गलत पार्टनर्स के साथ जुड़कर ढह गई। यस बैंक शुरुआत में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती हुई निजी बैंकों में से एक था। नवीन टेक्नोलॉजी, कम लोन रेट और धीरे धीरे लोगों का भरोसा इस पर बनने लगा था। लेकिन गलती कहां पर हुई? बैंक ने अत्यधिक भरोसा और बिना विवेक के कई कमजोर और विवादित कंपनियों को भारी लोन दे दिया। क्या सोचते हुए? इरादा क्या था? इंटेंशन क्या थी? कि ग्रोथ होगी, हमारा बैंक और बढ़ेगा, बढ़ाना है हमें और जगहों पर। लेकिन नतीजा क्या निकला? बैंक लगभग घिर गया। सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। लाखों लोगों के खाते और जमा पूंजी खतरे में पड़ गई। पूरा फाइनेंशियल सेक्टर इससे हिल गया। उद्देश्य अच्छा था, लेकिन साझेदारी गलत थी, जिसका नतीजा विनाश, खतरा निकला। यह वही था जो यहोशापात ने किया। शांति के लिए गलत साझेदारी करी एक ऐसे राजा और उसकी पत्नी के साथ जो वाकई ईवल थे, जो परमेश्वर जिनसे प्रसन्न नहीं था। ये गलत संबंध केवल आज का नुकसान नहीं करते,
वह इतिहास को बदल देते हैं, वह पीढ़ियों को बदल देते हैं, भारी नुकसान करते हैं। आज खतरा तलवार या राजनीति से नहीं है। आज मुझे और आपको खतरा किसी तलवार से या किसी राजनीति से नहीं है, गलत विचारधारा से है। जो गलत विचारधारा का आप सहयोग कर रहे हो, जिससे जुड़े हुए हो। गलत रिश्तों से है जिनके साथ आप अटैच हो जाते हो। गलत आत्मिक इन्फ्लुएंसर से है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो गलत लोग हैं। गलत मनोरंजन जो आप अलाउ कर रहे हो। गलत आध्यात्मिक थियोलॉजिकल आवाजें जो आपको प्रभु के वचन से, सच्चाई से, मसीह के साथ रिश्तेदारी से, नम्रता से दूर कर रही है। आपके अंदर ऐसे थियोलॉजिकल विचार भर रही है, ऐसा विश्वास आपको दे रही है जो कि बिब्लिकल नहीं है। और जब आप यहाँ पर साझेदारी करते हैं ऐसी आवाज़ों के साथ, ऐसे प्रचारकों के साथ, ऐसे पास्टर्स के साथ, तो वो आपके लिए धीरे धीरे विनाश का कारण बनने लग जाते हैं। कई मसीह ये सोचकर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, वेल वो इतना भी बुरा नहीं है, वो अच्छा लगता है, सुनकर बड़ा मजा आता है, उसकी बातें बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती हैं, बड़ी शांति देती है और नया प्रकाशन देखने को मिलता है। वेल, पवित्र बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में ना जतो। बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि सब आत्माएं प्रभु की तरफ से नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है कि इसमें कोई चंपे की बात नहीं कि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण करके आए। और पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को लिखते हुए कि आने वाले समय में लोग भटकाने वाली आत्मा और शैतान की शिक्षाओं पर मन लगाकर सच्चाई से फिर जाएंगे। तो मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होने वाला है, तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ये कहते हुए कि वो इतना भी बुरा नहीं है, वो तो ठीक है, मजा आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, दिल से अंदर अच्छा लगता है, मैं प्रभु के और करीब आ रहा हूँ उसकी बातों को सुनकर। लेकिन क्या वो सच है? सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपको कैसा लग रहा है, सवाल ये है कि क्या वो सच है। आप जितने भी माँ बाप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्रार्थना सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों को बाइबल की आयतें सिखा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें, इंस्टाग्राम पर, OTT पर या कई और प्लेटफॉर्म पर वो अहाब और उसकी पत्नी इजबेल के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यहोशापात ने दुश्मन को दरवाजे से नहीं बुलाया था, उसने उसे विवाह में निमंत्रण पत्र भेजा था। आज हम भी यही करते हैं, फोन देकर, अनफिल्टर्ड इंटरटेनमेंट देकर, बिना डिसर्नमेंट के हम कई दोस्त, कई लोग अलाउ कर लेते हैं अपने घर में, अपने बच्चों की जिंदगी में, अपने रिश्तेदारियों में। लेकिन हमें प्रभु से डिसर्नमेंट को मांगना है, हमें प्रार्थना करनी है कि हम उसी इंसान को, उसी इंटरटेनमेंट को, उसी चीज़ों को अलाउ करें जो प्रभु की महिमा के लिए हो, जो हमें प्रभु के करीब लेकर आए, उसमें कहीं भी अहाब और इजबेल की आत्मा ना हो। यहोशापात फिर से धर्मी था, बड़ा आशीषित था, परमेश्वर का प्यारा था, लेकिन बिना विवेक के था। जब हम धर्मी हैं और विवेक के साथ चल रहे हैं, डिसर्नमेंट से चल रहे हैं, तो हम सुरक्षा में चलेंगे। लेकिन जब हम सिर्फ धर्मी हैं, विवेक और डिसर्नमेंट के बिना चल रहे हैं, हम विनाश को बोएंगे। ये कहानी, स्टोरी हमें चिताती है कि सिर्फ परमेश्वर को खोजो नहीं, उसके लिए युद्ध भी लड़ो। सिर्फ सत्य सिखाओ नहीं, उसकी रक्षा भी करो। सिर्फ धर्मी बन के ना जियो, डिसर्नमेंट के साथ भी चलो कि किसके साथ आप साझेदारी कर रहे हो, कौन आपके कानों के थ्रू आपके अंदर आ रहा है, आपकी आंखों के थ्रू अंदर आ रहा है। आइए हम मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। ऐ मेरे पिता, हमें यहोशापात की तरह धर्मी बना, परंतु उससे अधिक बुद्धिमान और विवेक से भरे हुए बना। हमें वह साझेदारियां पहचानने दे जो विनाश का बीज बोती हैं। हमारे परिवारों, रिश्तों और भविष्य की रक्षा कर। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन।